नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। गुड मॉर्निंग सभी प्यारे साथियों के लिए। एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाएंगे और बताएंगे कैसे हैं आप सभी। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग कर रहा हूं मैं, बल्कि गुड आफ्टरनून हो चुका है अभी। तो एक बालक तो गुड इवनिंग भी कर रहा है, निकिता यादव गुड इवनिंग भी कह रही हैं। तो फिर सीधी सी बात है कि पता किसी को कुछ नहीं है क्या हो रहा है। पता यह है कि 1 बज चुका है ना। तो गुड आफ्टरनून प्यारे साथियों के लिए। और प्यारे बच्चे, आज की क्लास में हम अपने इस टॉपिक को भी समाप्त कर रहे होंगे, बढ़िया तरीके से चीजों को समझ रहे होंगे और लाजवाब तरीके से पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाएंगे और समझेंगे कि कैसे है। प्यारे बच्चे, एक एक क्वेश्चन पर फोकस करेंगे। सबसे पहले थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूं, उसे लिखेंगे। a@b का अर्थ है, a@b का अर्थ है, a@b का अर्थ है ए बी से छोटा नहीं है। ए बी से छोटा नहीं है। ठीक है, कह रहा है a@b का अर्थ है ए बी से छोटा नहीं है। ए हैज बी का अर्थ है, ए हैज बी का अर्थ है, ए हैज बी का अर्थ है ए बी से ना छोटा है, ए बी से ना तो छोटा है ना छोटा है, ना छोटा है ना बराबर, ना छोटा है ना बराबर है। ठीक है, तीसरा कह रहा है $a का अर्थ है, $b का अर्थ है, $b का अर्थ है ए बी से ना तो बड़ा है, ए बी से ना बड़ा है, ए बी से ना तो बड़ा है ना छोटा है, ना बड़ा है ना छोटा है। ठीक है भाई। प्यारे बच्चे, आगे यहां पर कह रहा है a%b का अर्थ है, a%b का अर्थ है, a%b का अर्थ है ए बी से बड़ा नहीं है, ए बी से क्या बड़ा नहीं है। और प्यारे बच्चे, लास्ट है a*b का अर्थ है, a*b का अर्थ है ए बी से ना तो बड़ा है, ए बी से ना तो बड़ा है ना तो बड़ा है ना बराबर है, ना बराबर है। ठीक है भाई, क्या बोला इसने, ना बड़ा है ना बराबर है। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने उम्मीद करता हूं लिख ली होंगी। अब ध्यान से समझना। सर पढ़ने में मन नहीं लगता है, क्या करें। आदित्य कुमार प्लीज बताइए। कोई बात नहीं है बेटा, पढ़ने मन नहीं लगता है तो जिस चीज में मन लगता है उस चीज को करो। मेरा तो यही मानना है, जिसमें मन लगता है उसे करो। ठीक है भाई, यहां पर ध्यान से समझ लो एक बार सभी प्यारे साथी। तो मैंने आप लोगों से कहा पहले हम इन सभी क्वेश्चनों के चिन्हों को एक बार समझ लेते हैं कि चिन्हों का अर्थ किस प्रकार से निकल कर आ रहा है। तो मैंने आप लोगों से क्या बोला, आप लोग यहां पर इस बात को समझो। कल जो मैंने क्वेश्चन कराया था वो इसी से रिलेटेड था क्या? वो क्वेश्चन जो था, जो मैंने आपको कल कराया था, क्या वो इसी से रिलेटेड था? तो प्यारे बच्चे, मुझे लगता है इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था वो, है ना। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी इसमें हमारे और क्वेश्चन रह गए, अभी हम उन्हें भी सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। चलो
तो सभी प्यारे बच्चे एक बार बताएंगे, यहां पर मैंने आप लोगों से बोला एट द रेट का मतलब क्या है, एट द रेट का मतलब क्या है, ध्यान से समझो। तो ये कह रहा है कि ए बी से छोटा नहीं है, ठीक है, ए एट द रेट बी। तो प्यारे बच्चे ए बी से छोटा नहीं है, तो मुझे ये बताओ कि अगर मैं तुमसे छोटा नहीं हूं तो क्या होऊंगा, या तो बड़ा होऊंगा या बराबर होऊंगा, या तो बड़ा होऊंगा या बराबर होऊंगा। सही है, ये लाइन बन गई। कह रहा है ए हैज बी का अर्थ है ए बी से ना छोटा है ना बराबर है, ना मैं तुमसे छोटा हूं ना बराबर हूं, तो सीधी सी बात है बड़ा होऊंगा, ठीक है। ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी से ना बड़ा है ना छोटा है, ना तो बड़ा है ना छोटा है, तो मैं क्या बोलूंगा, बराबर होगा। सही है, तो मैंने आप लोगों से कहा ना बड़ा ना छोटा तो बराबर होगा। परसेंट का मतलब है ए बी से बड़ा नहीं है, तो बड़ा नहीं है तो छोटा होगा या बराबर होगा। ए स्टार बी का अर्थ है ए बी से ना बड़ा है ना बराबर, ना बड़ा है ना बराबर है, तो सीधी बात है छोटा होगा, तो सीधी बात है छोटा होगा। सही है, बात आ जाओ, इतनी सी समझ में आ गई। सभी प्यारे बच्चे यहां तक बोलेंगे बात आ रही है समझ में। अब ध्यान से समझना, अब ध्यान से समझना, जब इतनी चीजें समझ में आ गई तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है, मैं यहां पर क्वेश्चन पे चल रहा है। सही है प्यारे बच्चे, यहां पर ध्यान से समझेंगे, ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं और ये क्वेश्चन मेरे पास लिखे हुए हैं बाकायदा, और मैं आपको इनमें से देखकर ही ये क्वेश्चन करा रहा हूं कि जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं प्यारे बच्चे, लेकिन करा रहा हूं अपने हिसाब से ताकि आप एक भी क्वेश्चन गलत ना करो। एक बार ये थम्स अप करके बताओ सभी प्यारे साथी कि जो मैंने आपको अब तक पढ़ाया है, तीसरी क्लास है शायद इसकी है, वो सब कुछ आपको समझ में आया है। एक बार ये आप सभी प्यारे बच्चे बता दो। तो सभी प्यारे साथी यहां पर जैसे पहले क्वेश्चन पर एक बार फोकस करेंगे कि पहला क्वेश्चन यहां पर क्या है। तो पहला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, पहला क्वेश्चन है जो यहां पर दिया गया है, वो क्वेश्चन क्या है उसे समझेंगे। तो यहां पर क्वेश्चन कह रहा है एच हैज आर, कथन यहां पर कह रहा है एच हैज आर, कथन क्या है समझो। तो कथन यहां पर है एच हैज आर कॉमा, कह रहा है एच हैज आर कॉमा, ध्यान से देखना। तो मैंने कहा एच हैज आर, आर एट द रेट एल, आर एट द रेट एल कॉमा एल स्टार डब्लू, एल स्टार डब्लू और सॉरी एल परसेंट डब्लू और डब्लू स्टार एफ, डब्लू स्टार एफ, ठीक है। तो सभी प्यारे साथी तो प्यारे बच्चे यहां पर निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष को एक बार ध्यान से समझना कि निष्कर्ष क्या है। पहला निष्कर्ष, तो पहला निष्कर्ष यहां पर कह रहा है, पहला निष्कर्ष यहां पर कह रहा है एच हैज एल, एच हैज एल, और दूसरा निष्कर्ष यहां पर कह रहा है, दूसरा निष्कर्ष कह रहा है एफ हैज एल, एफ हैज एल, और तीसरा निष्कर्ष यहां पर कह रहा है एच डॉलर एफ, एच डॉलर एफ। बताओ भाई, हाँ भाई। तो सभी प्यारे साथी बताएंगे एक बार, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। ये हो गया है सर, चलो कोई बात नहीं है, इसके बाद कितने और कर लेंगे। ये हो गया है तो अच्छी बात है, एक बार और समझ लेते हैं। यहां पर तो मैंने हैज का मतलब क्या है, हैज का मतलब ग्रेटर है, ग्रेटर रखा, यहां भी ग्रेटर हैज का, यहां भी ग्रेटर हैज का। यहां पर एट द रेट है, एट द रेट का ग्रेटर इक्वल है तो ग्रेटर इक्वल, और परसेंट का क्या है, परसेंट का, परसेंट का लेस देन इक्वल, और स्टार का क्या है लेस देन, तो लेस देन हो गया। यहां पर डॉलर का क्या हो गया बराबर, तो ये बराबर हो गया। प्यारे बच्चे ध्यान से समझो, एच से एल पर जाना है तो एच से आर, आर से एल ऐसे ही जाऊंगा, एच से आर, एच से आर जा रहा हूं तो ग्रेटर, आर से एल जा रहा हूं तो ग्रेटर इक्वल, इन दोनों में ग्रेटर सीनियर है तो ये सही है। दूसरा है एफ से एल पर,
तो एफ से एल कैसे जाऊंगा, एफ से डब्ल्यू, डब्ल्यू से एल, तो एफ से डब्ल्यू जाऊंगा तो लेस देन उल्टा होकर सीधा हो जाएगा, डब्ल्यू से एस, एल उल्टा होकर सीधा, तो इनके आधार पर ये भी सही है। तो प्यारे बच्चे तीसरा है एच से एफ, तो ये तो बराबर वाला है, कभी सही नहीं होगा, शायद ये मैंने कल करा दिया था। ठीक है, लास्ट वाला गलत हो गया है, लास्ट वाला यहां पर गलत जवाब है, गलत है बिल्कुल। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब मेरी बात को ध्यान से समझना सभी प्यारे बच्चे, एक बार बहुत अच्छी तरीके से चीजों को समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन क्या है, मैं एक बार इस चीज को हटा रहा हूं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज अब आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, उस चीज को एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करना। प्यारे बच्चे एक कथन लिखेंगे जरा कॉपी में एक कथन लिखेंगे बहुत ही बढ़िया सा। मैंने कहा यहां पर एक कथन लिखेंगे ध्यान से, बहुत ही अच्छी तरह से। तो सवाल करा जी ग्रेटर आर ग्रेटर और इक्वल ई इज इक्वल टू ए लेस देन और इक्वल टी लेस देन और इक्वल एस कॉमा डी लेस देन और इक्वल ए लेस देन और इक्वल जे। सही है, तो सभी प्यारे साथी एक बार ध्यान से समझेंगे और मैं यहां पर निष्कर्ष लिख रहा हूं। यह क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। एक बालक कह रहा है भैया इंग्लिश में लिखो, भाई साहब कैसे करके मानोगे, ये स्टेटमेंट है, ये कंक्लूजन है, यही तो चीजें हैं, बाकी तो सब इंग्लिश और हिंदी क्या है, इसमें सब सेम ही तो है यार। यहां पर ध्यान से देखना, पहला निष्कर्ष और ये दूसरा निष्कर्ष। पहला निष्कर्ष कह रहा है जे ग्रेटर ई, कह रहा है जे ग्रेटर ई। प्यारे बच्चे दूसरा कह रहा है जे इजकल टू ई, जे इजकल टू ई। सही है, एक बार सभी प्यारे साथी इस क्वेश्चन का आंसर मुझे करके बता दो, क्या आंसर सही हो सकता है। जल्दी से बताएंगे एक बार सभी प्यारे साथी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, ध्यान से समझो। प्यारे बच्चे बताओ भाई जल्दी से, आपके हिसाब से राइट आंसर क्या है, जल्दी जल्दी बता दो, जल्दी जल्दी बता दो, आपके हिसाब से राइट आंसर क्या है। बताओ जल्दी से। क्या आंसर है आपके हिसाब से। यहां पर ध्यान से देखो, तो सबसे पहले मुझे यह बताओ कि मुझे जे से ई पर जाना है, तो जे से मैं ई पर कैसे जा सकता हूं। मैं सबसे पहले जे से ए पर जाऊंगा उल्टा, और फिर ए से ई पर जाऊंगा उल्टा। ठीक है, तो जब मैं जे से ए पर गया उल्टा, तो सीधी सी बात है ये जो चोंच लेफ्ट को है ये राइट को हो जाएगी, तो ये वाला आएगा। प्यारे बच्चे दूसरी चीज ये हुई कि ये भी उल्टा जाऊंगा तो बराबर वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का अर्थ ये हुआ कि दूसरे को चेक करूंगा तो मैं जे से ई, ये भी सेम है, पहले जे से ए जाऊंगा उल्टा, तो ये उल्टा ऐसे हो जाएगा, और ए से ई ऐसे, तो ये बराबर वाला। अब यहां पर चेक करते हैं एक बार, तो यहां पर ग्रेटर और इक्वल में सीनियर को, मतलब ये देखो ये ग्रेटर का चिन्ह है और यहां पर ग्रेटर है ही नहीं, तो फिर कैसे सही है, फिर तो ये बिल्कुल गलत है। दूसरे वाले को चेक करते हैं, यहां पर ये भी बराबर आ रहा है इसमें, जबकि ग्रेटर इक्वल है पिता का चिन्ह, तो ये भी गलत है। प्यारे बच्चे आप सभी लोगों का आंसर आ चुका है कि दोनों के दोनों गलत हैं। ठीक है, अब एक मेरी बात को बहुत अच्छी तरह से सुन लो। आप लोग कल से एक कमेंट लगातार कर रहे थे भैया आइदर वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा देना। ठीक है, आप लोग कल से ही कह रहे थे आइदर वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा देना। तो मेरे दोस्त ये जो क्वेश्चन है आपके सामने, इसका जो आंसर है वो दोनों गलत नहीं है, इसका आंसर आइदर का ही आंसर है। इसका जो आंसर निकल कर आया है वो आंसर
यही निकल कर आएगा कि या तो फर्स्ट या तो सेकंड। ये आइदर कॉन्सेप्ट ही बन रहा है। मैंने कहा ये आइदर कॉन्सेप्ट ही बन रहा है। प्यारे बच्चे, आप लोग बोलेंगे कि भैया हमें कैसे पता चलेगा ये आइदर कॉन्सेप्ट है। कमेंट रोक लो, मैं पूरा डिटेल में बताता हूं आपको कैसे पता चले कि ये आइदर कॉन्सेप्ट है। सीधी बात है, यहां पर आप लोगों के हिसाब से दोनों गलत हैं, लेकिन आइदर कॉन्सेप्ट है या दोनों गलत हैं, आंसर कौन सा है? दोनों गलत लगाओ, क्योंकि एक ऑप्शन कह रहा है कोई अनुसरण नहीं करता और एक कह रहा है कि दोनों के दोनों, मतलब एक कह रहा है कि या तो फर्स्ट या सेकंड। चेक कर लेते हैं एक बार। तो प्यारे बच्चे ध्यान से समझना, नियम क्या कहता है। अगर किसी भी सवाल के अंदर कुछ शर्तें बता रहा हूं, जैसे पहला नियम यह है, पहला नियम कहता है, ध्यान से समझना, आइदर का केस कब लगता है, कैसे लगेगा। मैंने आप लोगों से क्या बोला, दोनों निष्कर्षों में से, लिख लो इन बातों को, दोनों निष्कर्षों में से एक निष्कर्ष ऐसा हो, दोनों निष्कर्षों में से एक निष्कर्ष ऐसा हो जिसमें बराबर का चिन्ह हो, जिसमें बराबर का चिन्ह हो। प्यारे बच्चे चेक करो एक बार, दोनों निष्कर्षों में से क्या एक निष्कर्ष ऐसा है जिसमें बराबर का चिन्ह है? तो इन दोनों में से ये वाला ऐसा ही तो है जिसमें बराबर का चिन्ह है। यही बात मैंने बताई थी। लेकिन केवल एक ही नियम नहीं होता, नियम आगे और भी है। जैसे मानकर चलो दूसरा नियम यह कहता है, यदि दोनों निष्कर्षों में, दोनों ही निष्कर्षों में, यदि दोनों ही निष्कर्षों में दिए गए चर या दिए गए अक्षर लिखेंगे आप, दिए गए अक्षर समान हो, दोनों ही निष्कर्षों में दिए गए अक्षर समान हो। दोनों ही अक्षर समान का मतलब सुन लो ध्यान से क्या है। यहां पर जे और ई है, यहां पर जे और ई है, तो ये दोनों के दोनों समान ही तो हैं। बेटा मेरी आवाज थोड़ी कम आ रही होगी आज आप लोगों को, एक्चुअल में तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, गले में दर्द है और उसी वजह से थोड़ा बुखार है, तो आज थोड़ा आप एडजस्ट कर लेना, पर वादा करता हूं समझ में सब कुछ आएगा। ठीक है ना भाई? तो ध्यान से समझेंगे। अभिषेक पांडे क्या दिक्कत है भाई तुम्हारी? डेली क्लास में तुम्हारी एक ही कमेंट होती है, तो ये तो बताओ भाई कि क्या दिक्कत है, आपको कैसे लगता है ऐसे? अभिषेक भाई ये बताओगे जब ही तो कुछ समझूंगा। ध्यान से समझो। तो मैंने कहा यदि दोनों ही निष्कर्षों में दिए गए अक्षर समान हो। तीसरी शर्त यह है कि दोनों ही निष्कर्ष गलत हो, दोनों ही निष्कर्ष गलत हो। चेक जब हमने इसे किया था तो दोनों ही निष्कर्ष कैसे थे? दोनों ही निष्कर्ष गलत थे। ठीक है। और प्यारे बच्चे एक चौथी शर्त और लिख लो, चौथी शर्त ये रहेगी, दोनों ही अक्षरों के बीच में, दोनों ही अक्षरों के बीच में जो भी चिन्ह हो, कथन के अंदर भी
कथन के अंदर भी कथन के अंदर भी कथन के अंदर भी ऊपर दिए गए कथन में ऊपर दिए गए कथन में मैंने लिखा दोनों ही अक्षरों के बीच जो भी चिन्ह हो कथन के अंदर भी ऊपर दिए गए कथन में, ऐसे समझ सकते हैं कथन के अंदर भी ऊपर दिए गए कथन में उन अक्षरों के बीच समान फैमिली के चिन्ह हो या होने चाहिए। समान फैमिली के चिन्ह हो या होने चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से एक बार समझेंगे क्या कह रहा है। तो मैंने आप लोगों से क्या बोला, मैंने बोला कि मैंने आपको 4 नियम बताए हैं। चारों नियम एक बार मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा आप लोगों के लिए, ध्यान से समझना। तो मैंने आप लोगों से क्या बोला, मैंने बोला कि पहला कह रहा है कि दोनों निष्कर्षों में से एक निष्कर्ष ऐसा हो जिसमें बराबर का चिन्ह हो। तो इनमें से मुझे यह बताओ कि ये वाला निष्कर्ष ऐसा ही तो है जिसमें बराबर का चिन्ह है। तो पहली शर्त पास हो गई। दूसरा कह रहा है यदि दोनों ही निष्कर्षों में दिए गए अक्षर समान हो। तो मुझे यह बताओ यहां पर जे है, यहां पर जे है, यहां पर ई है, यहां पर ई है, तो दोनों के अंदर जो अक्षर दिए हैं वो निश्चित रूप से समान है। तीसरी शर्त मैंने आप लोगों से ये बोली है, कि दोनों ही निष्कर्ष गलत हों। प्यारे बच्चे, जब मैंने चेक कर रहा हूं तो ये बताओ जे ग्रेटर ई, ये दादाजी का चिन्ह कैसे ही हो जाएगा, यहां पर तो दादाजी है ही नहीं, तो ये गलत है। और ये बराबर वाला कैसे सही हो जाएगा, जब ये ग्रेटर इक्वल है तो पापा के होते हुए बच्चों की थोड़ी चलेगी, तो ये भी गलत है। यानी तीसरा नियम यही कह रहा था दोनों ही निष्कर्ष गलत हों, तो ये भी फॉलो हो गया, दोनों के दोनों निष्कर्ष गलत हैं। प्यारे बच्चे, यहां पर समझेंगे दोनों ही अक्षरों के बीच में जो भी चिन्ह है, यानी कि जैसे जे और ई के बीच में कौन कौन से चिन्ह है, तो जे और ई के बीच में ये ग्रेटर का चिन्ह है। ठीक है, तो कह रहा है कि कथन के अंदर भी ऊपर में दिए गए, ऊपर ऐसे लिखो, ऊपर मैं को हटा दो, ऊपर दिए गए कथन में उन सभी अक्षरों के बीच समान फैमिली के चिन्ह हो, है ना। तो ये बन गया यहां पर कथन के अंदर भी ऊपर दिए गए कथन में, यहां मिला के लिख देता हूं मैं, ऊपर दिए गए कथन में उन अक्षरों के बीच समान फैमिली के चिन्ह हो। समान फैमिली का मतलब यह है कि यहां पर जब मैं देख रहा हूं तो ये ए फैमिली है, तो बेटा जब मैंने चेक करूंगा तो ये भी ए फैमिली होनी चाहिए, ये भी ए फैमिली हो। तो अगर ये 4 चीजें हैं, चार नियम हैं, जो चौथा नियम है ये आपको बहुत रेयर केस में देखने को मिलता है। जैसे कहते हैं ना कि कोई बीमारी करोड़ों लोगों में से किसी एक लोग को हो गई, तो यही कहूंगा करोड़ों एग्जाम सेट जब बनेंगे तो एक आध को ऐसा मिल सकता है, नहीं तो ऐसा नहीं मिलता है। ऊपर के 3 नियम पर्याप्त हैं अगर शुरू के 3 नियम आपको पता है तो। बाकी चौथी सीधी सी बात चौथे की है कि दोनों ही अक्षरों के बीच में जो भी चिन्ह है, जैसे जे और ए के बीच, ई के बीच में कौन सा चिन्ह है, ये ग्रेटर है, तो ये कौन सी फैमिली है, ए फैमिली है। फैमिली तो मैंने बताई है ए और बी की कौन कौन सी होती है। तो प्यारे बच्चे, सीधी सी बात ये हो गई, कथन के अंदर भी ऊपर दिए गए कथन में उन अक्षरों के बीच समान फैमिली होनी चाहिए। यानी जब मैं जे से ई तक की तुलना करूंगा, ऐसे नहीं है कि तुम सबको ही देखने लग जाओ। जब मैं जे और ई के बीच में देख रहा हूं, तो जब मैं जे से ई तक जाके जैसे इनको बनाता हूं, तो यहां पे यही तो आए बीच में, तो ये वो जो है, और इस वाली फैमिली से देखो, इन्हें चेक करो, ये सेम ही तो है, ये भी ए फैमिली है इधर और ये भी ए फैमिली है इधर। बात आ रही समझ में, ये चीज मैंने आपको बताई है। तो प्यारे बच्चे,
यहां पर हमारे सवाल का आंसर आइदर में चला जाता है। उम्मीद करता हूं ये बात बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी। यानी कहने का मतलब आइदर का मतलब ये चीज आई कि मैं ये नहीं बता सकता कि जो जे है वो ई से बड़ा है या बराबर है। बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। इन दोनों में से कोई सा भी स्टेप, एक स्टेप सही हो सकता है। बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। जल्दी से बताओ, जैसे ही ये नियम फॉलो होंगे तो हमारे पास आइदर का कॉन्सेप्ट लग जाएगा। बात बताओ आ गई समझ में कि नहीं? सभी प्यारे बच्चे बताएंगे एक बार, थम्स अप करेंगे। हाँ बिल्कुल, चारों नियम लागू होने चाहिए। जो चौथा नियम है उसे ऐसा मत कर दियो कि ऐसा मत कर देना अब तुम ये कहने लग जाओ भैया इसमें ए फैमिली और इस वाले में यहां पे बी फैमिली है तो फिर कैसा नियम लग रहा है, फिर नहीं लग रहा। बेटा इसका मतलब यह है कि जो जे से ई तक, हम लोग जो जे से ई तक यात्रा कर रहे हैं उसमें आए हुए चिन्ह इसके समान होने चाहिए जो कि ये वाले चिन्ह आए हैं, यही तो आए। ऐसा तो इसमें जी से लेकर यहां पूरे में तो बहुत सारे चिन्ह हैं, लेकिन मुझे बहुत सारे इनसे मतलब नहीं है। मुझे केवल उनसे मतलब है जो जे से लेकर ई तक आए हैं, यानी ये वाले। ठीक है, तो ये हमारे सेम होने चाहिए। ठीक है, मैं भी एक क्वेश्चन और कराऊंगा ऐसा जो कि प्यारे बच्चे आप लोग और भी बढ़िया तरीके से इसे समझ सकते हैं, जिसे कोई डाउट है तो वो डाउट खत्म हो जाए। ठीक है, एक क्वेश्चन और कराऊंगा, अभी दिक्कत ना लो बिल्कुल भी, एक क्वेश्चन और करा रहा हूं। ठीक है ना, मानकर चलो एक सवाल और समझ लेते हैं। जैसे कि सवाल मेरे पास ये रहा, यहां पर लिख रहा है कथन, यहां पर कथन लिख रहा है, कह रहा है एस लेस देन और इक्वल पी इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू क्यू लेस देन जे कॉमा क्यू लेस देन और इक्वल वाई कॉमा पी लेस देन और इक्वल एल, या आप इसे जेड लिख लो। तो सभी प्यारे साथी एक बार आ जाएंगे। तो मैंने आप लोगों से क्या कहा, निष्कर्ष पे आओ। सभी प्यारे साथी एक बार निष्कर्ष पे आओ। निष्कर्ष क्या है? पहला निष्कर्ष ध्यान से समझो। मैंने आप लोगों से कहा पहला, ध्यान से सुनना। तो पहला है y ग्रेटर एस, y ग्रेटर एस, और दूसरा है y इजिकल टू एस। प्यारे बच्चे ध्यान से समझो। सभी प्यारे साथी आ जाएंगे एक बार, नीचे करो कमेंट, रुक जाओ। बताओ भाई जल्दी से। अब ध्यान से समझना, मैंने आपको 4 नियम बताए थे, चारों नियमों को समझेंगे, लेकिन उससे पहले ये समझो कि y से s तक कौन कौन से चिन्ह मिल रहे हैं। तो प्यारे बच्चे चारों नियमों को एक एक करके पढ़ लें। जिनको थोड़ा सा डाउट था वो डाउट खत्म हो जाएगा फिर। तो एक बार ध्यान से देखो वो 4 नियम क्या थे। मैंने आप लोगों से एक चीज बोली, पहला नियम था कि दोनों निष्कर्षों में से एक निष्कर्ष ऐसा हो जिसमें बराबर का चिन्ह हो। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, क्या दोनों में से कोई ऐसा है जिसमें बराबर का चिन्ह है तो दूसरे वाले में बराबर का चिन्ह है? तो इसका मतलब पहली जो शर्त है वो फॉलो कर रही है। ठीक है, दूसरी शर्त क्या थी? पहली तो फॉलो कर गई। दूसरी शर्त यह थी यदि दोनों ही निष्कर्षों में दिए गए अक्षर समान हो, दोनों ही निष्कर्षों में दिए गए अक्षर समान हो। चेक करो क्या समान है? y y s s बिल्कुल समान है। तो जो दूसरी शर्त है वो भी फॉलो कर रही है। तीसरी, दोनों ही निष्कर्ष गलत हो। दोनों ही निष्कर्ष कैसे हो? गलत हो। चेक कर लेते हैं क्या दोनों ही निष्कर्ष गलत हैं। तो मुझे बताओ, मुझे y से s पर जाना है, मुझे y से s पर जाना है, तो कैसे जाऊंगा? मैं जाऊंगा y से q, q से p और p से s। ठीक है, लेकिन उल्टा ही तो चल रहा हूं।
उल्टा ही तो चल रहा हूं। तो मैंने कहा y से q, जो उल्टा चल रहा हूं तो जो चोंच लेफ्ट में है उसे राइट में करूंगा। यहां उल्टा चल रहा हूं तो बराबर वाले को सेम तरीके से उतारूंगा, और लेफ्ट को चल रहा हूं तो लेफ्ट वाले को राइट में मोड़ दूंगा। अब मुझे आप लोग एक बात बताओ कि यहां पर पिताजी, बच्चे और पिताजी, लेकिन ये दादाजी कैसे हो सकते हैं? ये तो नहीं हो सकते, ये गलत है। प्यारे बच्चे, हम लोग क्या बोलेंगे? ये वाला गलत हो गया। दूसरे पर फोकस करो। दूसरा यहां पर क्या कह रहा है? दूसरा यहां पर क्या कह रहा है वो बात समझो। तो दूसरा यहां पर कह रहा है y से s तक जाना है, तो यहां पर भी हमें पता है यही चिन्ह आएंगे। तो मुझे ये बताओ कि y से s तक क्या बच्चों की चलेगी? नहीं, तो ये भी गलत। तो प्यारे बच्चे, मैं आप लोगों को बता रहा था कि दोनों ही निष्कर्ष कैसे हो। मैंने आपको बताया था दोनों के दोनों निष्कर्ष गलत हो, तो दोनों निष्कर्ष गलत हो गए। और आगे मैंने क्या बताया था? मैंने आपसे एक शर्त बताई थी, दोनों ही अक्षरों के बीच में जो भी चिन्ह हो कथन के अंदर भी, ऊपर दिए गए कथन में उन अक्षरों के बीच समान फैमिली के चिन्ह हो। तो मुझे यह बताओ कि यहां पर मुझे एक बात बताओ कि क्या बोलेंगे यहां पर प्यारे बच्चे? हम लोग बोलेंगे कि ये जो ग्रेटर वाला है ना, जो ग्रेटर वाला है प्यारे बच्चे, जो ग्रेटर वाला है, आप लोग चेक करो, ये भी ए फैमिली का और ये सब भी ए फैमिली के हैं। तो चारों की चारों शर्तें एकदम फाइनल कर रही हैं। दूसरी बात, आप लोग एक बात समझ लो कि प्यारे बच्चे, अगर आप चाहो तो जो चौथा वाला नियम है इसके बिना भी काम चला सकते हो, क्योंकि ये तो कॉन्सेप्ट आना ही आना है। तो आप चाहो तो चौथे नियम को हटा भी सकते हो, मात्र 3 नियम से भी अपना काम चला सकते हो, क्योंकि ये पर्याप्त है। ये चौथा मैंने आपको ज्यादा डिटेल में लिखवा दिया है, लेकिन इसका अर्थ ना के बराबर है, क्योंकि मैं आपसे कह रहा हूं कि आप लोगों के लिए 3 नियम पर्याप्त हैं और यही 3 नियम फॉलो करते हैं बार बार। सही है ना? एक बार थम्स अप करके बताओ, क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो मैंने आप लोगों से कहा इस सवाल का आंसर भी क्या आ गया, या तो फर्स्ट या तो सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहां तक किसी भी प्यारे साथी को, भाई बहन को कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दी से बताओ, अब आ गई बात समझ में? चारों नियम, एक बालक कह रहा है चारों नियम लागू होने जरूरी, भाई ऊपर के 3 जरूरी हैं। चौथा मैंने तुम्हें इस वजह से बता दिया कि तुम्हारे पास थोड़ी एक्स्ट्रा जानकारी हो, बाकी इसकी जरूरत ऐसी खास नहीं है कि इसके बिना तुम्हारा सवाल गलत हो जाएगा। सवाल ऊपर के 3 से बेहतर सही हो सकता है आराम से। चौथा लागू हो भी सकता है, नहीं भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो तुम्हें याद है तो भी, नहीं है तो भी, लेकिन 3 जरूरी है, ऊपर के तीनों। सही है? ठीक है भाई। एक बालक यहां पर कह रहा है भैया आपने यहां पर जब चेक किया था तो जे क्यों छोड़ दिया? भाई देखो, मुझे y से s पर जाना था तो मैं y से q पे गया, तो यहां q पे खत्म कर रहा हूं तो q से ही तो शुरू करूंगा, j को थोड़ा ही लूंगा। कॉमा वाले की सबसे खास बात होती है, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन कॉमन लेटर से ही स्टार्ट करना है। ठीक है भाई, आ गई बात समझ में? तो एक बार थम्स अप सा कर देते यार, मुझे भी पता चल जाती। ठीक है भैया, रूल्स तो लगने चाहिए ना ये तीनों, तभी तो आएगा आंसर, नहीं तो फिर कैसे आएगा? ठीक है, बहुत बढ़िया। सभी को लगभग लगभग ये बातें बढ़िया तरीके से समझ में आई हैं। और यहां पर एक और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा बात, वो चीज क्या है वो ध्यान से समझना, वो ध्यान से समझना। यहां पर इस बात को भी ध्यान रखना कि ये कॉमा वाला भी हो या डायरेक्ट हो, किसी भी कंडीशन में ये नियम डायरेक्ट फॉलो हो सकता है। सही है? हाँ, मैं तुम्हें बता रहा था कि एक क्वेश्चन मार्क वाले चिन्ह भी, क्वेश्चन मार्क वाले सवाल भी इनमें बनते हैं। तो क्वेश्चन मार्क वालों को भी एक बार थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना कि वो चीजें क्या हैं। एक बार बता रहा हूं, क्वेश्चन लिख रहा हूं, ध्यान से देखो। सवाल क्या कह रहा है? सवाल यहां पर कह रहा है कि ए क्वेश्चन मार्क, बी क्वेश्चन मार्क, सी क्वेश्चन मार्क, डी क्वेश्चन मार्क, ई क्वेश्चन मार्क, एफ क्वेश्चन मार्क, जी क्वेश्चन मार्क, एच। में, यदि
यदि C ग्रेटर और इक्वल F, C ग्रेटर और इक्वल F निश्चित रूप से निश्चित रूप से सत्य हो, निश्चित रूप से सत्य हो, निश्चित रूप से सत्य हो, तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा? निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा? निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा? ध्यान से समझो प्यारे बच्चे। अब मेरी बात को बढ़िया तरीके से ध्यान से समझना। मैंने आप लोगों से यहां पर ये सारी चीजें बोली, ठीक है ना? चलो, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। प्यारे बच्चे ध्यान से समझना, तो ध्यान पूर्वक समझने की कोशिश करना एक बार किस तरीके से हमें ये चीजें समझनी है ना? तो यानी कि हमें यहां पर ये सारी चीजें दी गई हैं, ठीक है भाई। भाई एक बच्चा कह रहा है, अमन भाई हैं, कह रहे हैं भैया आपसे कैसे बातें हो सकती हैं, बार बार कह रहे हैं। भाई देखो, टेलीग्राम पर आप सभी लोग ऐड हैं कि नहीं? ग्रुप में ऐड हैं। कुछ बच्चे पर्सनल मैसेज भी करते हैं, तो मैं भी उसमें हूं। एक बार टैग जरूर कर दिया करो, आईडी लिख लो एक बार टेलीग्राम की, SANDEEP, फिर स्पेस नहीं है, कुमार, सॉरी कुमार नहीं, संदीप चौधरी और RWA, ठीक है। और प्यारे बच्चे जो इंस्टाग्राम चलाते हैं तुम में से, उसकी भी यही है, ठीक है, दोनों की सेम है। संदीप और चौधरी में कोई स्पेस नहीं है, संदीप चौधरी और RWA, SANDEEP CHAUDHARY RWA, ठीक है भाई? अब तो ठीक है। अब कमेंट बार बार मत करो, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया। तो इंस्टाग्राम पे बाकी पूरी आप लोग देखोगे तो वहां पर एक बार टैग जरूर कर दिया करो, तो टैग भी वहां पे है, ठीक है भाई? हाँ बहुत बढ़िया। उस पर टेलीग्राम पे पूरा ग्रुप आपका बना हुआ है, तो उसमें ये मैं शामिल हूं, ठीक है? और जो प्यारे बच्चे ऐसे हैं जो इंस्टा वाले भी हैं, उस पर भी यही है, सेम है दोनों पे। तो प्यारे बच्चे आप ध्यान से समझो, मैंने आप लोगों से यहां पर एक चीज बोली कि यार यहां पर A से लेकर H तक ये सारी चीजें हैं, ठीक है? अरे सब चलाते होंगे इंस्टाग्राम भी, है भैया? थोड़ा पढ़ाई पे भी ध्यान दिया करो, पढ़ाई भी बहुत जरूरी है। पढ़ाई बहुत जरूरी नहीं, मतलब मैं कह रहा हूं पढ़ाई ही ज्यादा जरूरी है। कमेंट कॉपी पेस्ट मत किया करो इतना बार बार, ठीक है ना? ध्यान से समझेंगे। बच्चे कह रहे भैया इतना तो हम ऑफलाइन में भी नहीं समझ पाए थे, ठीक, बहुत बढ़िया। तो प्यारे बच्चे ध्यान से एक बार समझना, ऑफलाइन में समझ पाए या नहीं समझ पाए, यहां पे आपकी बातें समझ में आ गई, अच्छी बात है। ध्यान से समझो। हाँ प्यारे बच्चे अब ध्यान से समझना एक बार। इस सवाल में एग्जामिनर ने हमें 4 ऑप्शन दिए, A, B, C, D, ठीक है? तो प्यारे बच्चे यहां पर ध्यान से समझना। तो मैंने आप लोगों से क्या बोला? मैंने आप लोगों से बोला कि जब हम इन चीजों को समझेंगे तो यहां पर ऑप्शन दे रहा है, पहला कह रहा है ग्रेटर, फिर कह रहा है ग्रेटर इक्वल, उसके बाद कह रहा है बराबर, उसके बाद कह रहा है ग्रेटर इक्वल, उसके बाद लेस देन, फिर बराबर, फिर ग्रेटर इक्वल। दूसरा ऑप्शन है बराबर, ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर, लेस देन इक्वल, ग्रेटर नहीं, बराबर, ग्रेटर, लेस देन इक्वल। तीसरा कह रहा है ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर, बराबर, ग्रेटर इक्वल, इक्वल। चौथा कह रहा है ग्रेटर इक्वल, लेस देन इक्वल, बराबर, ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर इक्वल, बराबर और ग्रेटर। अब ध्यान से समझना, ये एक स्पेशल केस का क्वेश्चन है। मानकर चलो जैसे कि ये क्वेश्चन है, सभी प्यारे साथी ध्यान से देखना,
नीचे करना कमेंट। एक मिनट रुक जाओ सर, आपका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। चलो बहुत बढ़िया। आशीष कह रहे हैं मैंने अपने पापा को भी दिखाया, बहुत बढ़िया। ध्यान से समझना भाई। तो प्यारे बच्चे, एक तरीका तो मेरे पास यह है कि मैं इन पर सारे के सारे ऑप्शन पर जो यहां पर क्वेश्चन मार्क है इन सब पर जाकर इन चिन्हों को रख दूं। एक तरीका तो यह है। दूसरा तरीका यह है कि मैं कुछ ना कुछ टेक्निक निकालूं और दिमाग से एक चीज सोचूं। दिमाग से समझना कि किस तरीके से यहां पर हम बहुत आसानी से चीजों को कर सकते हैं। जैसे यहां पर कह रहा है कि यदि सी ग्रेटर और इक्वल एफ, तो इसे चाहिए कि सी या तो एफ से बड़ा हो या बराबर हो। यही तो है, सी ग्रेटर और इक्वल एफ। तो ए फैमिली के पिताजी का ही तो चिन्ह है ये। तो मुझे ये बताओ कि सी से एफ की बात करूं तो सी यहां पर है और एफ यहां पर है। इस बात को आप लोग एक्सेप्ट करोगे कि नहीं? तो जब सी और एफ के बीच की बात है तो सी से पहले जितने भी क्वेश्चन मार्क हैं मैं उन सबको हटा दूंगा, उनसे मुझे कोई मतलब नहीं है। और एफ के बाद जितने भी क्वेश्चन मार्क हैं मैं उनको भी हटा दूंगा, उनसे मुझे कोई मतलब नहीं है। तो मेरा जो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है वो बस ये है कि सी और एफ के बीच वाले क्वेश्चन मार्क से मुझे मतलब है। उनके बीच में एक चीज मुझे सही साबित करनी है कि सी ग्रेटर और इक्वल एफ, या तो सी एफ से बड़ा है या बराबर है। तो मुझे ये बताओ सी से पहले कितने क्वेश्चन मार्क हैं? दो। तो इनको हटा दो, ये दो हैं, ये दो हैं, ये दो हैं, ये दो हैं। यहां लाइन खींच के ही कह दो इधर के जो क्वेश्चन चिन्ह है वो मेरे किसी मतलब के नहीं है। मैं ऑप्शन को उनके हिसाब से चेक नहीं कर रहा, मैं तुम्हें ये तरीका बता रहा हूं जिससे आप बहुत डायरेक्ट आंसर कर सकते हो। तो बच्चे आगे एफ के बाद कितने क्वेश्चन मार्क हैं? दो। तो इन्हें भी हटा दो, दो दो को इन्हें भी हटा दो। तो जो आपके मतलब के हैं बस वो बीच वाले ये क्वेश्चन मार्क, ये चिन्ह है। अब इन चिन्हों में मुझे यह साबित करना है कि जीत किसकी होनी चाहिए। सीधी सी बात है, ग्रेटर और इक्वल की ही जीत होनी चाहिए, क्योंकि मुझे पता है सी को एफ से बड़ा या बराबर बनाना है। प्यारे बेटे, जो पहला ऑप्शन है वो तो इस वजह से गलत है कि यहां पर दोनों ही फैमिली के चिन्ह बीच में आ रहे हैं। मुझे तो केवल बीच के यही तीन चिन्ह देखने, बाकी ना इधर के देखने ना इधर के। ये तरीका उम्मीद कर रहा हूं तुम्हें बहुत पसंद आया होगा। नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे भी सिखाते हैं स्टूडेंट को कि वो कहते हैं कि सारे ऑप्शन रख रख के चेक करो। भाई पेपर में टाइम कहाँ होता है इतना, तो हमें ये टेक्निक अपनानी पड़ती है इस वजह से कि जल्दी से जल्दी हो जाए। तो मैंने आप लोगों से कहा कि यहां पर दोनों अलग अलग हैं तो निश्चित रूप से ये सही थोड़ा ही हो सकता है, गलत है ये। तो पहला ऑप्शन गलत। दूसरे में चेक करो, ये भी अलग अलग फैमिली के हैं, तो ये भी ऐसे कैसे हो जाएगा कि ये वाला सही हो जाएगा, ये भी गलत। यहां पर चेक करो कि ये जो ग्रेटर का चिन्ह है, ग्रेटर का चिन्ह अगर बीच में आ गया तो क्या ग्रेटर और इक्वल सही होगा? क्या दादाजी के आने के बाद पिताजी की चलेगी? ये भी गलत है। और इसमें बराबर, ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर इक्वल। तो प्यारे बच्चे यहां पर इसका मतलब हुआ कि हमें पता है ये एक ही फैमिली के और सीनियर कौन है? ग्रेटर इक्वल। और यहां भी कौन है? ग्रेटर इक्वल। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। थम्स अप कर दो प्यारा सा। समझ में आ गई है बात की नहीं? उम्मीद करता हूं ये बात तुम्हें बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है, शानदार तरीके से ये चीजें आपको बढ़िया तरीके से समझ में आई होंगी। एक क्वेश्चन पर और फोकस कराऊंगा और उसे भी समझाऊंगा, और उस क्वेश्चन को भी मैं यही चाहूंगा कि आप लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से और जल्दी ही उसका आंसर भी कर दें। प्यारे बच्चे ध्यान से समझना, एक क्वेश्चन इधर लिख रहा हूं, ठीक है? ध्यान से समझो। सर मैं आपसे पढ़कर अपने गांव में कुछ छोटे लोगों को, मतलब अपने साथ के लोगों को पढ़ा देता हूं। अरे वाह, बहुत बढ़िया, होशियार हो गया भाई तू है। यहां पर आ जाएंगे एक बार, एक और क्वेश्चन इधर लिख देता हूं। क्वेश्चन यहां पर कह रहा है कि आर क्वेश्चन मार्क, ये अलग क्वेश्चन है, ठीक है? तो आर क्वेश्चन मार्क डब्लू क्वेश्चन मार्क, ये अलग है भाई, ठीक है ना? ये अलग क्वेश्चन है। तो मैंने आप लोगों से कहा आर क्वेश्चन मार्क डब्लू क्वेश्चन मार्क वाई, इस पेज पे लिखता हूं मैं इस वाले को, ठीक है ना? यहां पे सही सा नहीं लगेगा फिर। यहां लिख देता हूं
यहां पर सवाल कर रहा है आर क्वेश्चन मार्क डब्ल्यू क्वेश्चन मार्क वाई क्वेश्चन मार्क एन क्वेश्चन मार्क जेड क्वेश्चन मार्क टी क्वेश्चन मार्क बी क्वेश्चन मार्क ई। मैं यदि निश्चित रूप से, अच्छा ऐसे लिखो, यदि y लेस देन और इक्वल टी निश्चित रूप से सत्य है, निश्चित रूप से सत्य है, तो कौन सा विकल्प सही है, कौन सा विकल्प सही है। ठीक है भाई, तो यहां पर समझेंगे। ऑप्शन नंबर ए लिख रहा हूं। ऑप्शन नंबर ए कहता है ग्रेटर लेस देन इक्वल, इक्वल लेस देन इक्वल, ग्रेटर इक्वल, इक्वल इक्वल। बी ऑप्शन कहता है ग्रेटर इक्वल लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल, ग्रेटर ग्रेटर। सी ऑप्शन कहता है इक्वल लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल, इक्वल लेस देन इक्वल, ग्रेटर ग्रेटर इक्वल। डी ऑप्शन कहता है ग्रेटर लेस देन इक्वल, इक्वल ग्रेटर इक्वल, लेस देन इक्वल, इक्वल ग्रेटर इक्वल। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, बताओ, बोलो भाई, जल्दी से बताओ। सभी प्यारे साथी बताएंगे, दीपक, रोहित, अंकित, सौरभ, ऋचा, जल्दी जल्दी बताओ सभी प्यारे साथी। क्वेश्चन यहां पर कह रहा है कि y लेस देन और इक्वल टी। देखो y और t के बीच में जो फैमिली है वो b फैमिली है और पिता वाला चिन्ह है, तो हमें ये सही करना है। चेक करो y से t कहां है, तो y से t की बात करूं तो ये है, तो y से पहले आ रहे हैं 2 क्वेश्चन मार्क, तो इन दोनों को बिल्कुल हटा दो, पहले दो को बिल्कुल हटा दो, और t के बाद में भी 1-2 क्वेश्चन मार्क, तो इनको भी बिल्कुल हटा दो। हमारा काम केवल यह है कि हमें बीच वाले देखने हैं। तो जब मैं बीच वालों को चेक करूंगा तो सीधी सी बात आप लोग समझेंगे कि प्यारे बच्चे यहां पर मुझे ये चिन्ह सही करना है। तो ये चिन्ह कब सही होगा, जब या तो इस चिन्ह के साथ कोई ए फैमिली का नहीं आना चाहिए, नहीं तो कंडीशन ब्लॉक हो जाएगी, या फिर यह है कि इस चिन्ह के साथ ये वाला सीनियर दादाजी वाला चिन्ह नहीं आना चाहिए। तो मुझे ये बताओ कि यहां पर इसमें ये दोनों अलग अलग हैं कि नहीं है, ये दोनों अलग अलग फैमिली के हैं, तो प्यारे बच्चे ये दोनों ही क्या हो गए, गलत हो गया। दूसरा क्या है, दूसरे में ये दादाजी वाला चिन्ह आ गया, तो दादाजी वाले चिन्ह ने इसे गलत कर दिया। तीसरे वाले में ये आया है पिताजी बी फैमिली, ये बच्चे बी फैमिली, और ए फैमिली तो सेम है खैर, और ये बी फैमिली पिताजी, तो तीसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा। चौथा वाला इसलिए गलत है क्योंकि यहां भी इसे और इसे देखो तो ये दोनों के दोनों अलग अलग फैमिली के हैं, तो इसलिए ये भी गलत है। प्यारे बच्चे चैप्टर हो चुका है बिल्कुल कंप्लीट हर तरीके से, और सच सच एक बार बता देना, शाम को टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेंगे। कितने प्यारे साथी ऐसे हैं, देखो जब यूट्यूब पर क्लास होती है तो आप लोग नीचे कमेंट करके बता देते हो कितना समझ में आया है। मैं बहुत ज्यादा हर टॉपिक की नहीं पूछता हूं, लेकिन आज इस वजह से कह रहा हूं कि इस टॉपिक को मैं अभी पढ़ाना नहीं चाह रहा था, लेकिन बच्चों की भारी डिमांड पर, जब बच्चों के बहुत ज्यादा मैसेज मेरे पास थे कि भैया इनइक्वलिटी बिल्कुल आज तक समझ में नहीं आया, बहुत कोशिश हमने करी, आज तक हमें समझ में नहीं आया, या हमने पढ़ने की कोशिश इस वजह से भी नहीं करी कि यार ये बहुत टफ है, हमें कभी समझ में नहीं आया। कुछ लोग पढ़े भी थे, कुछ लोग डर से पढ़े ही नहीं। तो प्यारे बच्चे उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक अब आपका फेवरेट टॉपिक बन गया होगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छी तरीके से ये टॉपिक समझ में आया होगा। सभी प्यारे साथी जितने भी लोग क्लास में हैं, शाम को टेलीग्राम पर
मिलेंगे एक बार, वहां पर बता देना अगर कोई ऐसी कमी रही है जो आपको समझ में ना आई वो, और जो समझ में आई है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चे, आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, लेकिन मैंने कैसे भी करके आपकी क्लास कंप्लीट कराई है और समझ में भी आया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग इसी तरीके से पढ़ते रहेंगे। बाकी अब आपकी क्लास होगी सोमवार को, कल सैटरडे है ना। तो प्यारे बच्चे, मंडे टू फ्राइडे ही अभी हम इस क्लास को रख रहे हैं, क्योंकि अभी एग्जाम की भी डेट नहीं है। तो 2 दिन मैं ये चाहता भी हूँ कि आप लोग खुद से प्रैक्टिस भी करते रहो। तो मंडे टू फ्राइडे ही हम अभी से रख रहे हैं, क्योंकि जैसे ही एग्जाम आएगा तो फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज आप लोगों से जरूर कहनी है कि आप लोग मेहनत करके पढ़ते रहो, क्योंकि स्टार लगाने के, दरोगा बनने के, या मैं कह रहा हूं वर्दी को पहनने के अलग ही सुख हैं यार। एक दिन के लिए जरूर पढ़ लेना, जब जिस दिन रिजल्ट आए खुशी से जब पापा के पास रिजल्ट लेके जाओ और पापा कहें बेटा तूने बिल्कुल मेरा नाम ऊंचा ही कर दिया। और ध्यान रखना, जिस दिन पापा के लिए अपनी सैलरी से पहली शर्ट लेके आओगे, कोट लेके आओगे, और पापा जिस शर्ट को पहन के चलेंगे ना, सच बताऊं उस पर प्रेस की जरूरत नहीं होगी, प्रेस की भी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उस दिन वो इतने गर्व से चल रहे होंगे, उस पर सरवट आ ही नहीं सकती हैं। प्यारे बच्चे, जब कोई उनसे पूछेगा कि कहाँ से लेके आए हो, बड़ी प्यारी लग रही है, तो वो छाती ठोक के कह रहे होंगे बड़े घमंड के साथ कि मेरे लाल को पहली सैलरी मिली है, मेरी बिटिया को पहली सैलरी मिली है, मेरे बेटा को पहली सैलरी मिली है। और जब कोई पूछ रहा होगा क्या करता है आपका बच्चा, तो वो गर्व से कह रहे होंगे देश की सेवा करता है, समाज की सहायता करता है, गरीबों की रक्षा करता है, और मेरा बेटा उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर है, दरोगा है, मेरी बेटी दरोगा है या कांस्टेबल भी है, तो भी कहीं ना कहीं खाकी वर्दी का अपना अलग ही रुतबा होता है। प्यारे बच्चे, अगर ये मेहनत आप लोग करते रहेंगे तो माता पिता को एक दिन वो सुख मिलेगा कि जब पूरे गांव में एक दिन सबकी जुबान पर उनका नाम होगा। प्यारे बच्चे, अगर कहीं ना कहीं हम तक चीजें आ रही हैं और हम तक ही जाकर सिमट जाती हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर बात माता पिता के ऊपर आती है तो फिर उससे बड़े ना खुद हम हैं और ना उससे बड़ा खुदा है। अगर बात पापा की हिम्मत की है तो एक दिन बढ़िया तरीके से उनका नाम करेंगे। प्यारे बच्चे, माता पिता ही वो चीज होते हैं जो वास्तविक होते हैं। और किसी ने सच कहा है, किसी का भी प्यार देख लो, किसी का भी प्यार देख लो, झूठ फरेब बेईमानी सब कुछ निकलेगा। किसी का भी प्यार देख लो, नहीं, झूठ फरेब बेईमानी सब कुछ निकलेगा। एक माँ का ही प्यार है जो दूसरे से 9 महीने ज्यादा निकलेगा। आप लोग जानते हैं इस बात को, 9 महीने ज्यादा निकलेगा। प्यारे बच्चे, आप लोग इस बात को समझते हैं कि अपने दुखों को किसी के सामने रख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी पर। कहते हैं ना कि अपने दुखों को दुनिया के सामने रख दो, दुनिया दर्द कहां समझ पाती है। एक पिता है जो बिना कहे ही पूरी बात समझ जाते हैं। कहते हैं ना, कहानी पूरी यह है कि प्यारे बच्चे, पिता के ऊपर किसी ने बोला है कि दुनिया के सामने पूरा दिल खोल के रख दूं फिर भी दुनिया दर्द कहां समझ पाती है। और पिता के लिए फोन पर एक उदास हेलो ही काफी है। वो पापा है, वो मेरी हर बात समझ जाते हैं, जो मैंने कहा ही नहीं वो भी समझ जाते हैं। और फिर उधर से फोन पर एक आवाज आती है, तू चिंता ना कर, तू मेरा शेर बच्चा है, और मेरे शेर अभी तेरा बाप जिंदा है। प्यारे बच्चे, निश्चित रूप से याद है ना तुम्हें वो बचपन वाला राजा बेटा याद है ना, जब बचपन में हम एक राजा बेटा की तरह उन्होंने पाले हैं। ख्वाहिशें कोई भी हमने उनके सामने डिमांड रख दी, पता नहीं क्यों कहां से वो हर चीज पूरी कर देते थे। प्यारे बच्चे, अगर हम उन्होंने राजा बेटा की तरह पाले हैं तो आज हमें ये कसम खानी है कि हम भी उनको उनके जीवन में राजा और रानी बनाकर ही रखेंगे। प्यारे बच्चे, अब समय उनके पास इतना नहीं है कि वो इस उम्र से गुजर रहे हैं कि यार ऐसा नहीं है कि उनके घुटनों में दर्द नहीं होता, उन्हें परेशानी नहीं होती, उन्हें थकान नहीं होती। प्यारे बच्चे, उन्हें परेशानी भी होती है, उन्हें थकान भी होती है, और वो सच बात यह है कि अब इस उम्र में इतना काम भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर हम अपने जज्बे को, अपने विश्वास को, अपनी मेहनत को यूं ही बरकरार रखें तो आप यकीन मानो कि उनकी आंखों में उस दिन इतनी चमक होगी जितनी उनकी आंखों में जवानी में भी नहीं होगी। और प्यारे बच्चे, अगर शायद आंसू भी उनकी आंखों में होंगे तो तुम्हारे सिलेक्शन के बाद तो वो खुशी के आंसू होंगे। एक दिन के लिए सही मम्मी पापा का नाम करना है पूरे गांव में,
प्यारे बच्चे, बहुत सारे घरों में खिचड़ी पक रही है आपकी नाकामयाबी की, और इस बार आप लोग सिलेक्शन लेकर खीर बंटवा दो अपनी कामयाबी की। प्यारे बच्चे, माँ को बार बार सपने मत दिखाओ। वो घर में सबसे पहले उठती हैं, सबसे बाद में सोती हैं। यकीन मानो उन्हें यह भी नहीं पता कि तुम किताब कॉपी पेन लेकर बैठे हो तो तुम पढ़ भी रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। उन्हें बस ये पता है कि मेरा बेटा के आगे कॉपी खुल रही है तो वो पढ़ रहा है। ये वास्तविकता होती है कि अगर मम्मी पापा तुमको देख रहे होंगे, तुमने महसूस किया होगा, अगर तुम पढ़ रहे होंगे तो वो तुमसे किसी काम की नहीं कहते, वो खुद ही लगे रहते हैं। वो कहते हैं पढ़ लन दे, कोई बात नहीं है। और रात को 12-1 बजे तक वो आपस में यही बातें करते रहते हैं कि अब हमारे बुरे दिन टल जाएंगे, अब हमारा लाला सब कुछ ठीक कर देगा। बैंक का कर्ज है, इस आदमी का कर्ज है, उसका कर्ज है, बिटिया की शादी है, घर का राशन है, अब तू चिंता मत कर। पापा कहते हैं मम्मी से, अब चिंता मत कर इन सब चीजों की। बाबू बड़ा हो गया है, भर्ती देख रहा है, फार्म भर दिया है, बैच भी ले लिया, और देख अभी पढ़ रहा है ना मेहनत से, इस बार ये सब कुछ सही कर देगा। प्यारे बच्चे, अगर बाबू सब कुछ सही कर देगा तो बाबू को पढ़ना चाहिए, उनके विश्वास को थोड़ी तोड़ना है। हम कॉपी पेन लेकर बैठे तभी तो वो इन बातों को समझते हैं कि यार वास्तव में हम मेहनत कर रहे हैं। प्यारे बच्चे, एक बात याद रखना, जिसने हमें जरूरत से ज्यादा दिया हम उसे हक से आधा दे रहे हैं। जिसकी जिंदगी का सूरज एक एक दिन करके पश्चिम की ओर सरक रहा है, हम उसे अगले साल का वादा दे रहे हैं। अरे तुम्हारे कैलेंडर पर अभी वर्षों बाकी होंगे, पर माँ के दिन महीने साल कहीं खो चुके हैं, और महसूस करके देखना कभी, तुम्हें सोना सोना कहते उसके बाल चांदी हो गए हैं। मेहनत करो। माता पिता का एक दिन के लिए ही सही पूरे गांव में डंका बजवाना उनके नाम का एक दिन होना चाहिए कि उनके बेटे का सिलेक्शन हो गया, उनकी बिटिया का सिलेक्शन हो गया, वो तो राजा बाबू बन गए, क्योंकि उनके जैसा कोई नहीं है, उनकी औलाद सेलेक्ट हो गई, सफल हो गई। प्यारे बच्चे, वो सबसे बड़ा गर्व का दिन होगा आपके माता पिता के लिए। हर बच्चे को अपने माता पिता के जीवन में वो दिन लाना है, चाहे उसके लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़ जाए। बाकी आप पर डिपेंड करता है। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।